मोहताज नहीं, सीनियर लॉयर, काबिल लॉयर एडवोकेट खिजर पटेल साहब मेरे साथ जुड़े हैं। अब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे माध्यम से यह बताने की कोशिश करेंगे एसआईआर आखिर क्या है। सर, सवाल सीधा यह है, जनता, हालांकि आपके पेज पर लाखों मिलियन फॉलोअर्स हैं, मिलियन व्यूज आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में आज भी एक कश्मकश है। एसआईआर क्या है, क्या है आखिर एसआईआर? देखिए, एसआईआर जो है ना, ये प्रोसेस है। ये इस बात का प्रोसेस है कि जो इलेक्टोरल रोल रहता है, यादियां होती है, मतदार यादियां, तो कुछ अरसों में, मतलब 10 साल में, 20 साल में इसकी पड़तालनी की जाती है, इसको वेरीफाई किया जाता है कि कितने लोग जो पुरानी यादी है उसमें हयात है, कितने लोग नए आए हैं और कितने लोग माइग्रेट कर गए, दूसरी जगह वो चले गए। तो इस बात की स्क्रूटनी की जाती है कि यादी को सही किया जाए। इसी का नाम जो है एसआईआर है। पहले जब 2000 अभी लास्ट मतलब महाराष्ट्र से हम लोग हैं, तो महाराष्ट्र में 2003-2002 में ये प्रोसेस हुआ था। उस वक्त तकरीबन इंडिया के 18 स्टेट्स में ये हुआ था। लेकिन आप देखेंगे कि 2002 में 3 में सोशल मीडिया नहीं था और ज्यादा मतलब हुकूमतों के भी फर्क थे। इलेक्शन कमीशन भी एकदम सादा हुआ करते थे। तो एसआईआर उस वक्त जो है हुआ, रिवीजन हुआ। एसआईआर अभी एक नई टर्म है, मैं आगे उसको बतलाता हूँ क्या है। तो उस वक्त भी ये हुआ, लोगों ने आए, घर का जो मतलब प्रमुख था, जैसा मेरे वालिद है, आपके वालिद है, वो बैठे, 4 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं, 2 बेटियां, उन्होंने एक लिस्ट बना दिया, लिख दिया, वो बंदे ने भी आया, बीएलओ ने लिख दिया, उसको अपडेट कर दिया। ये हो गया उस वक्त का एसआईआर। अब एसआईआर ये है कि स्पेशल मतलब इंटेंसिव रिवीजन है। नजरसानी की जाएगी कि जो यादियां है ऑलरेडी, उसमें ये जो 3 चीजें मैंने आपसे कहा है कि कौन नया आया, कौन मर गया और कौन माइग्रेट कर गया, इसको फाइनल करना। कोई लोग अगर चले गए तो उसको हटा देना, नए आए तो उनको ऐड करना और जो मर गए उनको डिलीट करना। इसी प्रोसेस का नाम है एसआईआर। अच्छा सर, एक चीज इसमें ये है, पेपर क्या क्या होना चाहिए? अभी मैं कल मेरे दोस्त से मिला, उनका ये मानना है कि भाई अगर मेरे पास में टीसी है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट है, 10वीं की टीसी नहीं है, तो इसमें कितना कंफ्यूजन है? देखिए, सबसे पहले जो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, या जो कम अक्ल लोग है ना, कम अक्ल लोग या कम ज्ञान जिनको रहता है, लेकिन वो लोग जय जरूरी, मतलब आपका बैकग्राउंड है बच्चे पढ़ाना और आप लीगल बात कर रहे हो, आपको देखने हैं पेशेंट, आप बात कर रहे हो एसआईआर की, एनआरसी की, एक वकील साहब है वो फतवों की बात कर रहे हैं, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। मुझसे कोई पूछेगा कि यार वो नमाज पे फतवा दे वकील साहब, तो मैं कैसे दे पाऊंगा? मेरी ड्यूटी है, लॉ है ना, एडवोकेट हूं तो मैं लॉ पे बात करूं। इश्यू क्या हो रहा है? दस्तावेजात तैयार कर दिए जाए, फला सेंटर खोल दिए जाए, मतलब पेपर्स ला लिए जाए, फला मदरसे से कांटेक्ट कर दीजिएगा। आपको किसने कहा यार ये सब चीजें? आपको खुद को इस बात का इल्म नहीं है, आप भी परेशान होते हैं, लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। इसमें अगर मैं आपको कहूं कि एसआईआर में आपको एक भी पेपर की जरूरत नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं आपको, पेपर की जरूरत कि आपको एक भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, सिवाय कुछ वजूहात के, मतलब कुछ शर्तें हैं, वो भी किन लोगों के लिए मैं आपको बताता हूं। एसआईआर में जो है आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर 2002 की जो पिछली यादी है उसमें मेरा नाम है, अभी जो मेरा इलेक्शन कार्ड है, या अभी की जो यादी है, अब एक फॉर्म दे है, जो इलेक्शन कमीशन आपको एक फॉर्म देगा जिसका नाम है एन्यूमरेशन फॉर्म। वो फॉर्म के अंदर 2 कॉलम है, जिसमें आज की आपके घड़ी की, आज कहां पर आप वोटर है, और 2002 की। जैसा मैं बताता हूं कि भाई मैं औरंगाबाद के अंदर मैं अभी रजिस्टर्ड हूं इलेक्शन में। मेरा 2002 में मैं यहाँ नहीं रहता था, मेरे अपने गांव परतूर में रहता था, तो मेरा 2002 का जो अभी जो लिस्ट है वहां है। तो मेरी ड्यूटी ये है कि मैं वो वहां की लिस्ट, वहां की जो एसआईआर मतलब इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर के नाम पर एक लिस्ट दी है कि 2002 के अंदर एसआईआर में आपका नाम था, तो मैं वो लिस्ट का नाम निकालूं, जिसका नंबर दूं, और यहाँ पर जब फॉर्म भरूंगा तो 2 कॉलम रहेंगे, एक में मैं आज की स्टेटस भरूंगा और दूसरे में 2002 की भरूंगा। अभी दोनों इंफॉर्मेशन जब मैच हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन जो है बीएलओ के थ्रू आपसे ये सारी इंफॉर्मेशन लेगा,
फिर जैसी ही इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी, ये मेरी दोनों चीजों की इंफॉर्मेशन मैच होगी, मैं खत्म हो गया, मेरा नाम आ जाएगा लिस्ट में। आपसे मुझसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, सवाल ही पैदा नहीं। मुझसे डॉक्यूमेंट उसी वक्त मांगा जाएगा जब वो 2002 की लिस्ट में और आज की इलेक्टोरल रोल में मेरा गड़बड़ नहीं मिसमैच, भाई स्पेलिंग मिस्टेक है। सपोज मेरा नाम मोहम्मद खिजर है, वहां पे हो सकता है MOHD हो, तो कभी बास टाइम पे ये लगेगा कि यार ये तो नाम में फर्क है। तो ऐसी सूरत में ये होगा कि मुझे एक नोटिस दी जाएगी कि आपके नाम में मिसमैच हो रहा है, आप आकर इसको वजह दे, इसकी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे। तो वैसी सूरत में मुझे फिर जाकर पेपर्स देने पड़ेंगे। उसमें भी अगर आपको याद होगा कि बिहार मामले में जिस वक्त ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, SIR का मैटर, तो उस वक्त ये लोग आधार कार्ड पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये बिहार का और बंगाल का SIR में फर्क है। जो बिहार में हुआ वो SIR में ऐसा था कि आपको 2 डॉक्यूमेंट्स को ऐसे देने थे जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ बताना था। अब ये 2 डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपका प्लेस ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ होता है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट होता है, पासपोर्ट होता है, या 10th की मार्कशीट होती है, जो आपकी मार्कशीट होती है उस पर होता है 10th की। अब पढ़े लिखे लोग नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट बोला आपने आधार कार्ड भी देखना चाहिए। आधार कार्ड को आप क्या करें, कंसीडर करें, तो इश्यू खत्म हो गया ना। अगर जिन लोगों के पास 10वीं पढ़े ही नहीं है वो लोग आधार कार्ड इस्तेमाल कर लेना। जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया ना कि इसको कंसीडर करें, इलेक्शन कमीशन ने अंडरटेकिंग दे दे, हम देख लेंगे, ठीक है। उसी के साथ कई डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास पासपोर्ट है तो ठीक, आपके पास आधार कार्ड है तो ठीक, आपके पास 10th वाली डिग्री है तो ठीक है, आपके पास आपकी इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी है पुरानी वाली वो चलेगी, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपकी सर्विस बुक है, ये किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको चलेगा। इवन जो बच्चों ने 10वीं 12वीं के पेपर्स दिए हुए हैं, आप हॉल टिकट जिसको बोलते हैं, एडमिट कार्ड, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। आपको सिर्फ मैच वो करनी है। दूसरी बात यह है कि स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर कई लाखों बंगाल में, बिहार में लोगों को निकाल दिया गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है। जैसे अल्ताफ आपका नाम है तो कोई गलती से आपने बराबर लिखा है अल्ताफ, ALTAF लिख दिया आपने, लेकिन वो जो जिसने फीडिंग किया था, लिखा था, उसने ALTAP कर दिया, अल्ताफ जी। तो इसमें आपकी मिस्टेक नहीं है, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। भाई दादा का नाम अब्दुल सो एंड सो है, तो उन्होंने क्या किया, नीचे जितने नाम है, बेटे का नाम अब्दुल, सबके नाम क्या आ गया अब्दुल, बाद में पोत्री के नाम के साथ भी अब्दुल लिख दिया। फीमेल है कोई मुस्लिम, उसके साथ भी अब्दुल के, तो वो उसके क्या कसूर है? तो ऐसी सूरत में ये इशू बहुत ज्यादा बाहर आ गया है कि भाई स्पेलिंग के मिस्टेक के ऊपर लोगों को बाहर करेंगे तो कैसा होगा। तो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहा कि स्पेलिंग मिस्टेक वालों को, लोगों को हमने अब तक जो नोटिस दिए है उस पर हम एक्ट नहीं करेंगे और आगे नोटिस नहीं देंगे। तो जो बंगाल में लागू है वो आपके दूसरे स्टेट पे भी लागू होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, कि जो स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होगा, इवन नोटिस भी नहीं आएगी। माहौल इलेक्शन कमीशन जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, तो आपको इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास पेपर है तो आप जाके मैच करवा दीजिएगा, तो वो बाकी पेपर लगेंगे नहीं, आप मैच हो जाएंगे। एक दूसरा ये है कि मिसमैच नामों के अंदर अगर बहुत ज्यादा है तो मतलब ज्यादा है, मतलब क्या है, पास टाइम पे कुछ एक मतलब कहीं पर अलग नाम है, कहीं पर अलग है। हाँ, बहुत ज्यादा अगर मिसमैच है तो नोटिस निकलेगी, मिनिमम मिसमैच है तो उसमें भी आपको नोटिस नहीं निकलेगी। तो ऐसी सूरत हाल में आपको पेपर ही कहाँ लग रहे हैं? पेपर उसी वक्त लग रहे हैं जो बिल्कुल ही मिसमैच, खिजर का मजहर ही लिख दिया किसी ने, तो आपको बताना पड़ेगा। और एक जो अभी बंगाल में जो मामला सामने आया है उसको कहते हैं इलॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, इसमें ज्यादा नोटिस निकले गए। अब इलॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का मतलब क्या होता है कि ऐसी बात जो गुमान से बाहर हो, मतलब दादा और पोतरे के उम्र में सिर्फ 10 साल का ही फर्क है, तो ऐसे मामले जब सामने आए तो उनको उस कैटेगरी में डाल दिया गया। लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि दादा नहीं है और वो पोतरा नहीं है, उनको मौका दिया जाए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये बात क्यों भूलते हो कि ये जिस देश में बाल विवाह की प्रथा बहुत पुरानी है,
और पहले लोग जल्दी शादियां करते, उनके बच्चे जल्दी होते, उनके बच्चे को बच्चे जल्दी होते, तो पॉसिबल है जी। एक मामला ऐसा है जहाँ एक घर में 200 वोट निकले हैं, एक फैमिली में एक बाप है, 50 बच्चे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, ये नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, लेकिन होना भी जरा मुमकिन नहीं लगता। तो ऐसी सूरत में आप स्कूटनी करो, उनसे जाओ, पूछो, पेपर्स देखो, नाम मत निकालो बाहर डायरेक्ट। सबको मौका देना चाहिए। तो उसके बाद एक और अहम डेवलपमेंट एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट में अभी पिछले दिनों में हुआ है, वो बंगाल से लेकर, बंगाल में हो ये रहा था कि ये जो एसआईआर का प्रोसेस है, तो इसमें स्टेट के बाहर के लोग, बंगाल के बाहर के लोग वहां पर आकर काम कर रहे थे, जो साधारण क्लर्क है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट से, लेकिन बाहर के हैं। तो उनको उन लोगों ने नाम दिया है, इलेक्शन कमीशन ने, माइक्रो ऑब्जर्वर। वो लोग आकर लोगों के डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी कर रहे थे और उनकी अकल के हिसाब से कह रहे थे, हाँ तू बाहर, तू अंदर, तू बाहर, तू अंदर। तो इस बात की ऑब्जेक्शन लेके ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ये माइक्रो ऑब्जर्वर वाले तो कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे ऑफिसर दो। तो उनके ऑफिसर देने में देरी हुई। बाद में 3-4 दिन पहले अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि तुम दोनों की बनती नहीं है, इलेक्शन कमीशन की और बंगाल गवर्नमेंट की। इसलिए बहुत अच्छा फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि अब ये जो डिसाइड होगा कि किसके डॉक्यूमेंट सही है और कौन अंदर रहना चाहिए इलेक्शन इलेक्टोरल रोल पर और कौन बाहर होना चाहिए, इसका फैसला अब जजेस करेंगे। ओके, अब जजेस ये फैसला देंगे, जजेस करेंगे, हाँ वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। तो बंगाल में अगर डॉक्यूमेंट जजेस देखेंगे तो आपके पास भी देखेंगे, महाराष्ट्र में देखना पड़ेगा। लॉ दो जगह अलग नहीं होगा, खास करके सुप्रीम कोर्ट में। तो जब आपके डॉक्यूमेंट ऐसी सूरत में कि मिसमैच हो रहे वगैरह वगैरह, तो वो अगर जब जज देखेगा तो जज बहुत अच्छे से देखेगा, जज बाइज नहीं होगा, किसी इन्फ्लुएंस में काम नहीं करेगा। तो होने दो, अगर किसी का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है तो लेट देम चेक, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सूरत हाल है एसआईआर की। बाकी लोगों ने ये जो बवाल खड़े करके रख दिए है, इसकी वजह है लोगों ने एसआईआर को एनआरसी से जोड़ दिया है। उनको लगता है सीए, अरे यार आने देना, जब आएगा जब देखेंगे। लेकिन आज आप एसआईआर को उससे जोड़ के अपनी अहमाखाना बातें करके लोगों को परेशान क्यों करते हो? ना करे भाई। अभी मैंने इतना इजीली आपको बतला दिया कि आपका मैच हो जाएगा, आपको पेपर ही नहीं चाहिए। जबरदस्ती कोई करेगा तो है, कोर्ट बैठे हैं, लोग बैठे हैं, परेशान क्यों हो रहे हो? मतलब लोग जो डरा रहे हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपके? बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आपके पेपर्स दोनों मैच होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो मैंने आपको बतला दिया कि इन सारे पेपर्स जो मैंने आपको डिस्कस किया वो पेपर बताइएगा, वेरीफाई कीजिएगा। किसी का नाम मिसमैच होता है या स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उनका ज्यादा कोई प्रॉब्लम होना नहीं है। बहुत ज्यादा मिसमैच है या जिस तरीके से मैंने वो कहा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, उसी के लोगों को हमने नोटिस मिलेगी। जब मिलेगी, जब देखेंगे, तो ये जो लोग बोल रहे हैं ना, नहीं यार बड़े सेंटर्स खोलो, दस्तावेजात बनाओ, लोगों को लाओ, भाई अल्लाह वास्ते है ना, खामोश बैठो यार, मत बोलो, डरो भी मत, लोगों को डराओ भी मत। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।